कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। कैसे डाल देंगे भाई? क्षेत्रीय पार्टी हो, अभी तक तो तुम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हो, तो मुस्लिमों के सेंटीमेंट को इनकैश करके और अपना एमवाई समीकरण बरकरार रखना चाहते हो। तो इतना फिक्र जो है पार्टीशन के समय जिन्ना ने नहीं किया था मुस्लिमों का, जितना कि नरेंद्र मोदी चिंता कर रहे हैं। मुस्लिम वैसे भी कम पढ़े लिखे और कम दिमाग के होते हैं, वरना उनकी ये हालात थोड़ी ना होती। देखिए, तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ बिल कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जुबैर अंसारी जी, जो हाईकोर्ट के एडवोकेट भी हैं। जुबैर जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या कानून के तहत देखा जाए तो क्या राज्य सरकार, अगर सरकार उनकी आई तो क्या केंद्र सरकार के कानून को खारिज कर सकती है? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने मौका दिया कमेंट्स लेने के लिए मेरी। देखिए, बात यह है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, अब मुस्लिमों के अंदर एक विभाजन हुआ है, एक बड़ा ग्रुप हो गया पसमानदा का और एक स्वर्ण मुस्लिमों का, जिन्हें अशराफ कहा जाता है। और चूंकि ये एक इसकी इंटिटी और आइडेंटिटी का रिलेशन जो है रिलीजन से है, तो रिलीजन के मुद्दे पर हर मुस्लिम सेंटिमेंटल हो जाता है, चाहे बैकवर्ड हो, पसमानदा हो या फिर फॉरवर्ड हो। लेकिन पॉलिटिशियन का बस एक ही नज़र होता है कि इनकैश करना, लोगों को वोट के ये में जो है भीड़ को जो है वोट में कन्वर्ट करके अपनी सत्ता हासिल हो जाना और लोगों को झूठी आश्वासन देना। अब ये बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। कैसे डाल देंगे भाई? क्षेत्रीय पार्टी हो, अभी तक तो तुम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हो, अब प्रधानमंत्री का ये काम है। अगर उस लेवल का कोई जो है संख्या बल के आधार पर प्राइम मिनिस्टर बनने का अगर उसके पास कैपेसिटी किसी के पास है, तो हो सकता है राहुल मिला करके बन जाए। जिस तरह से एक बार कोशिश किया, उस अंतर तक गए भी। अगर नीतीश और नायडू अगर थोड़े से डिविएशन नहीं होते और मतलब के स्टैंड पे रहते तो शायद आज राहुल होते। तो ये कह सकते कि मेरी सहयोगी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम प्रेशर दे करके इस बिल को रद्द करा करके पुनः पुराने कानून को ही लागू करेंगे। जब आप क्षेत्रीय पार्टी हो, आपको अपनी सरकार नहीं है, आपका अदर स्टेट में बेस नहीं है, आप इस काम को कैसे कर सकते हो? मुस्लिमों के सेंटीमेंट को इनकैश करके और अपना एमवाई समीकरण बरकरार रखना चाहते हो, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर कहिए कि बिहार सरकार उनकी बनती है तो लागू करने की कोशिश करते, तो उससे बिहार सरकार मतलब बिहार के वासियों को कितना नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान और फायदे का सवाल कहाँ से है? सेंट्रल लेजिस्लेशन है, मैंडेटरी है स्टेट को फॉलो करना। आप सेंट्रल लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं करेंगे, जो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा उसको लेजिस्लेचर हाउस से या लेजिस्लेटिव असेंबली से ला करके आप खत्म कर दोगे। आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। तो सेंटर पावरफुल होता है कि स्टेट पावरफुल होता है। अब अगर इन बातों को आम जनता इतनी गहराई से नहीं समझती है, तो मुस्लिम वैसे भी कम पढ़े लिखे और कम दिमाग के होते हैं, वरना उनकी ये हालात थोड़ी ना होती कि मोदी जैसा मतलब के जो है कि व्यक्ति जो खुद ही मतलब सस्पेक्टेड है उसकी एजुकेशन, और इस तरह से मतलब हमारे लोगों को परेशान करता। अच्छा, वक्फ बिल को किस तरीके से देख रहे हैं और आपका समाज किस तरीके से देख रहा है? कहा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, क्या सही बात है? देखिए, इसमें डाइवर्सिटी की बात हो रही थी कि नहीं, जो भी लेजिस्लेशन बन रहा है उसमें विविधता होनी चाहिए, उसमें सारे वर्ग के, सारे धर्म के लोगों को जो है कि मौका मिलना चाहिए। इसको मानते हैं कि अच्छा है? मतलब नहीं, ये अच्छा कैसे है? ये जो है समता का अधिकार का वायलेशन है, जो संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक माइनॉरिटी अफेयर्स के मैनर्स को माइनॉरिटी के हवाले किया गया है, सम सर्टेन लिमिटेशन के साथ। तो हम माइनॉरिटी में सबसे बड़े मतलब लार्जर आबादी वाले या सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन मतलब कि एक क्लास हम ही है, कम्युनिटी हम ही है, रिलीजन बेस्ड है। और चूंकि डाइवर्सिटी की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को खुद ये पता नहीं कि उनके कैबिनेट में डाइवर्सिटी का कंसेप्ट कहाँ गया। किसी मुस्लिम को मिनिस्टर बनाया या किसी पसमानदा उनका प्रेम जग गया? तो ठीक है, मुस्लिमों में तो आपको पसमानदा प्रेम जगता है और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। आप क्या सारी की सारी समस्याएं और उनकी सारी जिम्मेवारी आए थे हिंदू हित की बात करने और सिर्फ मुस्लिमों के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं? अब लगातार जो मुस्लिमों की फिक्र करना शुरू कर देता है तो हमें बड़ा चिंता होती है। ये तो इतना फिक्र जो है पार्टीशन के समय जिन्ना ने नहीं किया था मुस्लिमों का,
जितना कि नरेंद्र मोदी चिंता कर रहे हैं। और उनको अपने जो है कम्युनिटी के लोग, अगर वो तो 20-80 की बात करवे करते हैं, जोगी हो, नरेंद्र मोदी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, या आरएसएस एफिलिएटेड ग्रुप जो भी हो। अब मान लीजिए कि राम मंदिर बना, राम तीर्थ न्यास समिति, जो कुछ भी नाम पड़ा, उसमें डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? उसमें तो सिर्फ एक वर्ग विशेष जो स्वर्ण क्लास में सबसे सुप्रीम है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। उसमें न तो राजपूत है, न कायस्थ है, न क्षत्रिय है, न जाट है, न जादव है, न भंगी है, न मल्लाह है, न चमार है, न दुसाध है, न मुसार है। उन सबों के साथ सोशल जस्टिस क्यों नहीं किए? क्या लगता है कि इससे हिंदू और मुसलमान में बंटवारा हो जाएगा? उनका काम है डिवाइड करना, उनके पास कोई विजन है ना कोई मिशन है। अब मान लीजिए कि जिस तरह से चाइना ग्रो कर रहा है, चाइना 1948 में आज़ाद होता है, हम 1 साल पहले 1947 में आज़ाद होते हैं, और हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका और चाइना पे है। और हम अमेरिका से 500 साल पीछे हैं और चाइना से 200 साल पीछे हैं, इसलिए कि यहाँ धर्म की राजनीति की जाती है। यहाँ भुखमरी की वो स्थिति पैदा हुई है। लेकिन अगर किसी भक्त से पूछिएगा तो कहेगा कि पाकिस्तान में तो खैला बिना मर रहा है, और यहाँ 85 करोड़ का डेटा है कि 5 किलो अनाज पे जिंदा है, और 100 करोड़ लोग के पास इन कैश नहीं है कि अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीद सकें। और यहाँ पे लाके वक्फ अमेंडमेंट बिल में डाइवर्सिटी का कंसेप्ट घुसा दियो, ठीक है। काशी विश्वनाथ में क्यों नहीं आप रखे हो भाई? महाबोधि मंदिर में क्यों नहीं रखे हो? आप जो सिख को जो स्वर्ण मंदिर है उसमें क्यों नहीं रखे हो? जो दक्षिण भारत में वक्फ की प्रॉपर्टी 9 लाख एकड़ है। इसमें कहा जा रहा है कि धर्म को लेकर नहीं है, धर्म के लोग के जो संपत्ति है उसको लेकर ये कानून बन रहा है। धर्म को लेकर कानून नहीं, मोदी के दिमाग में धर्म हमेशा रहता है। विभाजन की रूपरेखा जो देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करता हो, उसकी क्या मजबूरी होगी कि उसके पास मिशन नहीं होगा, विजन नहीं होगा, नीति होगी, न नियत होगी, न नैतिकता होगा। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई होता हाईली इंटेलेक्चुअल मनमोहन सिंह की तरह, तो उसको समझदारी होता। मंदिर बनाना बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, मस्जिद बनाना बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, 1 अरब 2 अरब रुपए लगेंगे। लेकिन जो है देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना और उनके चेहरे को जिस तरह से टाइल्स मंदिर के सीढ़ियों में चमकती है उस तरह से चमकाना, ये किसी विजिंद्री और मिशनरी मोड में काम करने वाले दिमागदार इंसान का काम है। ये मोदी जैसे बेवकूफ आदमी किससे कर सकता है जी? पढ़ा लिखा है ही नहीं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जुबैर अंसारी जी को सुन रहे थे, जो पटना हाई कोर्ट के वकील भी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहे आर्यन खबर।